नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टैक के एक और शानदार नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईपी रेटिंग के बारे में। बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, फोन लेते समय, एयरबड्स लेते समय जब भी आप लेते हैं तो उस पर जरूर लिखा होता है आईपी रेटिंग। वो क्या होता है, वाटर प्रूफ या फिर डस्ट प्रूफ कैसे काम करता है, और 2025 में कौन सा आईपी रेटिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपने सुना होगा कि ये फोन IP68 है या फिर ये स्मार्ट वॉच IP67 है। इस तरह की बहुत सारी रेटिंग आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन इन नंबर्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है, आज हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपना नेक्स्ट गैजेट जो है अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप खरीद सके, चूज कर सके, बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर हैं तो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड और रिव्यू से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर एक बार जरूर जाएं। वहां एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। बाकी चैनल के स्टोर को जरूर एक बार विजिट करें, वहां पर एक से एक हम लोग कंपोनेंट लिंक कर रखे हैं जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना देता है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले ये आईपी रेटिंग होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आईपी का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस जैसे फोन, स्मार्ट वॉच या फिर एयरबड्स कितना सेफ है पानी और धूल वगैरह से। यानी एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है ये, जो ये बताता है कि आपका गैजेट कितना टफ कंडीशन को झेल सकता है। ये सारी चीजें ये कंफर्म कर देता है। आईपी रेटिंग के बाद यानी कि आईपी के बाद जो आप देखते होंगे 2 डिजिट आपको देखने को मिलता है, जैसे IP67 हो गया, IP68 हो गया या फिर IP54 हो गया। इसके अंदर से जो पहला नंबर है, जो पहला डिजिट है, वो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये आपको समझना होगा, इन दोनों का एक साथ नहीं मीनिंग है, ये दोनों अलग अलग हैं। जो पहला डिजिट है वो डस्ट प्रोटेक्शन को जो है दर्शाता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो वाटर प्रोटेक्शन को दर्शाता है, जिससे क्लियर हो पाता है कि जो भी डिवाइस है वो कितना प्रोटेक्शन में है। अब इन नंबर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं डस्ट प्रोटेक्शन की, जो आईपी रेटिंग का पहला डिजिट है, जो कि 0 से लेकर के 6 नंबर तक अभी तक आया हुआ है। सिंपल भाषा में समझते हैं। पहले 0 की बात करें तो 0 के अंदर जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर डस्ट बिल्कुल आराम से अंदर जा सकता है। हम लोग पहले डिजिट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1 से 2 होता है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन है। बड़े डस्ट पार्टिकल रुक सकता है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल भी अंदर जा सकते हैं। इसके बाद 3 to 4 आते हैं, इसके अंदर मीडियम प्रोटेक्शन होता है, जो छोटे डस्ट पार्टिकल भी काफी हद तक रुक जाते हैं। उसके बाद 5 आता है, जो कि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मानी जाती रही है। थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी डस्ट अंदर जा सकता है, लेकिन डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होगा, काफी हद तक ये प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद 6 नंबर आता है, जो कंप्लीटली डस्ट प्रूफ होता है। चाहे कितना भी डस्टी इन्वायरमेंट हो, कोई डस्ट अंदर नहीं जाता, फुल प्रोटेक्शन के साथ में ये आता है। 2025 में ज्यादातर जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं, जैसे iPhone 17 हो गया, Samsung Galaxy S25 हो गया या फिर Google Pixel 10 हो गया, IP6 के साथ में आता है। यानी ये फुल्ली डस्ट प्रूफ होता है। अगर आप बीच पे टहल रहे हो जहां की बहुत ही ज्यादा डस्ट उड़ रहे होते हैं, या फिर डस्टी जगह पे आप काम करते हो, IP6 रेटिंग वाला ही आप लें। यानी कि अब हम बात करते हैं वाटर प्रोटेक्शन की, जो कि इसका दूसरा डिजिट है। ये डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होता है। चलो इसके बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। इसके अंदर 0 की अगर हम बात करें तो कोई वाटर प्रोटेक्शन नहीं होता है, पानी से डिवाइस आपका बिल्कुल भी 100% खराब होगा। 1 से 2 आता है, यानी 1 to 2, जिसके अंदर लाइट प्रोटेक्शन होता है, यानी कि हल्की बारिश या थोड़ा मोड़ा ड्रॉपलेट्स वगैरह हो रहा है तो उससे ये बचा सकता है। बाकी 3 से 4 होता है, जो कि मीडियम प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि इस प्लेसेस वगैरह झेल सकता है, जैसे किचन में थोड़ा मोड़ा पानी वगैरह उसके ऊपर थोड़ी बड़ी बूंदें चली जाती हैं तो उससे सेव कर सकता है। उसके बाद 5 नंबर आता है, जो कि वाटर जेट से प्रोटेक्शन देता है, यानी कि हॉस पाइप से पानी डालते हैं तो ये डिवाइस को कुछ भी नहीं होगा। यानी कि नॉर्मल पानी से अगर आप टोटी खोल करके उसके नीचे रख रहे हैं तो इसको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो होता है 6 नंबर, जो कि पावरफुल वाटर जेट के लिए बिल्कुल भी प्रोटेक्शन के साथ में ये आता है। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल डिवाइस में होता है। उसके बाद 7 नंबर आता है, जो कि टेम्पररी सबमर्शन के साथ में आता है, यानी 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक ये सेफ रह सकता है। ये आराम से सर्वाइव कर लेता है पूल वगैरह के अंदर का। उसके बाद 8 नंबर आता है, डिवाइस को 3 से 4 मीटर पानी के अंदर भी ज्यादा देर तक रखा जा सकता है, गिरा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2025 के फ्लैगशिप फोन के अंदर जो है, जैसे Samsung Galaxy S25 हो गया, iPhone 17 हो गया, इन सब के अंदर IP67 रेटिंग जो है मिल रही है, ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है। यानी कि जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो 6 के साथ में, यानी कि फुल्ली डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, और 8 वाला जो है फुल्ली वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। उसके बाद 9 नंबर भी आ चुका है, जो कि हाई प्रेशर झेलने की क्षमता रखता है, हाई टेम्परेचर वाटर जेट से भी प्रोटेक्शन कर लेता है। यानी कि अगर गर्म वाटर, हीट वाटर से भी अगर आप जो है
कंप्रेसर से मार रहे हैं तो भी इसको कुछ नहीं होता, और ये जनरली ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जनरली फोन के अंदर ये नहीं आते अभी तक। तो अगर आपको स्विमिंग या फिर पानी के अंदर काम करना होता है, इस रेटिंग का जो लास्ट में है वो 7 या फिर 8 रेटिंग वाला जो है आपको डिवाइस लेना चाहिए। लेकिन याद रखना यहां पर ये जरूरी है कि यह रेटिंग बिल्कुल फ्रेश वाटर के लिए होता है, यानी कि आप कचरे वचरे या फिर कहीं पर भी आप डाल दीजिए, जैसे कि साल्ट वाटर वगैरह, जैसे कि जो समुद्री पानी होता है या फिर पूल के अंदर क्लोरीन उसके अंदर होता है, तो ये जो है डिवाइस को डैमेज कर सकता है, ये उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं देता। अब देखते हैं 2025 में कॉमन आईपी रेटिंग के बारे में, 2025 के बारे में, और उनका मतलब समझते हैं। अगर पहले आईपी रेटिंग की बात करें तो IP54 जो कि कॉमन रहा है, ये डस्ट से काफी प्रोटेक्शन और लाइट वाटर स्प्लैश वगैरह से सेफ रखता है। ये बजट फोन या फिर वायरलेस ईयरबड्स वगैरह में मिलता है, Xiaomi के बजट मॉडल्स के अंदर ये देखे जा सकते हैं। उसके बाद IP65 आपको मिलता है देखने को, जो कि ये ऑलमोस्ट डस्ट प्रूफ और वाटर जेट से सेफ रखता है। ये आउटडोर गैजेट्स जैसे ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, इन सब के अंदर ये कॉमन देखने को मिलता है। उसके बाद IP67 होता है जो कंप्लीटली डस्ट प्रूफ होता है और 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक सेफ रख सकता है, और ये जो है मिड रेंज के फोन्स और स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद IP68 देखने को मिलता है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है 2025 या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर। ये फुल्ली डस्ट प्रूफ और ज्यादा गहराई में पानी के अंदर जो है बिल्कुल भी सेफ है। 2025 के फ्लेक्सी फोन, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि iPhone 17 हो गया, Galaxy S25 हो गया, OnePlus 13 हो गया, इन सब में IP68 रेटिंग एक स्टैंडर्ड हो गया है जो कि मिलता ही मिलता है। 2025 में अगर आप एक प्रीमियम डिवाइस ले रहे हो तो IP68 ही टारगेट करो, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोटेक्शन आपको देता है। मिड रेंज डिवाइस के लिए IP67 भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं, डेली यूज के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 2025 में कौन सा आईपी रेटिंग आपके लिए सही होने वाला है। आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कैजुअल यूजर, थोड़ा मोड़ा घूमते घामते हैं, इधर उधर रहते हैं, अगर आप नॉर्मली डेली यूज करते हैं, घर ऑफिस बारिश वगैरह हल्की फुल्की पड़ जा रही है, तो IP54 या फिर IP65 आपके लिए काफी है। ये बजट और मिड रेंज के डिवाइस में ज्यादातर देखने को आज भी मिलता है। इसके बाद अगला है एक्टिव लाइफ स्टाइल। अगर आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, तो IP67 मिनिमम आपके लिए होने चाहिए। इसके बाद एडवेंचर लवर्स के लिए, अगर आप स्विमिंग करते हो, हिकिंग वगैरह करते हैं या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में आप रहते हो, तो उस कंडीशन के लिए IP68 बहुत ही बेस्ट है। ये 2025 के फ्लैगशिप फोन के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, और इसका एक्चुअल प्रैक्टिकली रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। 2025 में ज्यादातर प्रीमियम ब्रांड IP68 को स्टैंडर्ड बना रखी हैं, लेकिन मिड रेंज में भी IP67 काफी कॉमन हो गया है, तो अपना बजट और नीड्स के हिसाब से ही आपको चूज करना है। लेकिन दोस्तों आईपी रेटिंग के बावजूद कुछ बातें हैं जिसको याद रखना बेहद जरूरी है, जैसे सॉल्ट वाटर या फिर केमिकल, यानी कि जो आईपी रेटिंग है ये फ्रेश वाटर के लिए है। समुद्री पानी हो गया यानी कि सॉल्ट वाटर हो गया, फिर पुल का जो क्लोरीन वाला वाटर होता है उससे आपका जो है डिवाइस खराब हो सकता है। इसके अलावा वियर एंड टियर की अगर हम बात करें तो टाइप के साथ में जो सील होते हैं ये वीक होने लग जाते हैं, तो पुराना अगर डिवाइस है तो उतना वाटरप्रूफ ये नहीं हो सकता, उतना डस्ट प्रूफ नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी लैब कंडीशंस की बात करें तो आईपी रेटिंग लैब में टेस्ट किए जाते हैं, बाकी रियल लाइफ की बात करें तो इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ में आपको तो चलना ही होगा। IP68 मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रफली पानी में फेंकते हुए चलें, डस्ट धूल वगैरह में फेंकते हुए चलें, थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि वहां पर पैसा खर्च हुआ है, थोड़ा सा अटैचमेंट तो जरूरी है। अब थोड़ी सी टिप्स की बात कर लेते हैं। कभी भी पानी के एक्सपोजर के बाद डिवाइस को तुरंत आपको साफ करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। बाकी चार्जिंग से पहले ये इंश्योर करो जो पोर्ट है वो ड्राई है या नहीं, कहीं पानी तो उसके अंदर नहीं है, नहीं तो आपके चार्जर के साथ में फोन भी खराब हो सकता है। बाकी मैन्युफैक्चरर्स के गाइडलाइंस को जरूर पढ़ो, क्योंकि हर ब्रांड का जो आईपी इंप्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। बाकी 2025 में वायरलेस चार्जिंग वाले डिवाइस को प्रेफर करो, जो कि जो पोर्ट्स होता है इससे चार्जिंग इशू हो सकता है, क्योंकि कई बार पानी से आप लेकर के आए, बारिश से लेकर के आए, तो पोर्ट में तो पानी है, वहां से इशू हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर वायरलेस चार्जर है तो उससे बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आईपी रेटिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और 2025 में कौन सा रेटिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।